हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सब लोग कैसे हैं? तो आज फ्रेंड्स मैं अपनी वीडियो में कढ़ी बनाने जा रही हूँ। तो मेरे तरफ कढ़ी कैसे बनाई जाती है वो मैं आप सब लोगों को दिखाने जा रही हूँ। तो आज मैं नहीं अपनी वीडियो में कढ़ी बनाऊँगी, आज मेरी बेटी बनाएगी, उसे मैं सिखाने जा रही हूँ। उसको चने की दाल की कढ़ी नहीं बनाना आता, तो आज कढ़ी मैं उसे बताऊँगी चने की दाल कैसे बनाई जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाकर देखते हैं कैसे चने की दाल कढ़ी बनाई जाती है। तो मेरी बेटी बनाएगी और मैं उसे बताती जाऊंगी। लाओ बेटा, सामग्री जो हम तुम्हें कढ़ी में डालने के लिए बताए हैं वो सारे मसाले ले आओ। तो फ्रेंड्स, हमने ये ले लिया है खड़े मसाले कुछ जो हमें कढ़ी में तड़का लगाना है। तो ये हमारे खड़े मसाला है राई, मेथी दाना, धनिया, जीरा, सौंफ, करी पत्ता, हरी मिर्च कटी हुई, जो हम इन खड़े मसालों से तड़का लगाएंगे। और हमने ले लिया है कटी हुई बारीक प्याज, 1 गिलास छाछ और पिसी हुई दाल। तो फ्रेंड्स, ये रही हमारी दाल जो हम इसे सुबह बनाते हैं तो शाम में रात में भिगो देते हैं, धुलकर और पानी डालकर भिगो देते हैं, जो अच्छी तरह से सुबह तक फूल जाती है। फिर हम इसको 2 तरह में पीस लेते हैं, इसलिए कि जब हम सिल में पीसते हैं तो ज़्यादा मेहनत लगती है, ज़्यादा टाइम लगती है। तो इसलिए जो हम घोल बनाते हैं उसको हम सिल में पीस लेते हैं, और जो पकौड़ियाँ बनाते हैं वो दाल को हम मिक्सी में पीस लेते हैं। और मिक्सी की पीसी दाल ज़्यादा बारीक हो जाती है, महीन हो जाती है, इसलिए थोड़ी सी कढ़ी कम अच्छी आती है और पकौड़ी अच्छी लगती है। तो हम दोनों में पीस लेते हैं, जो कि हमको दोनों का टेस्ट भी आ जाता है और हमें मेहनत भी कम लगती है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, जो मेरी दाल ज़्यादा है वो मिक्सी की पीसी है, इसमें से पकौड़ी बनाएंगे। और जो ये कम दाल है इसमें से हम घोल बनाएंगे। और दोनों दाल में हम पीसते समय लहसुन और हरी मिर्च डालकर पीस लिए थे। तो ये ज़रूरी भी है चने की दाल में डालना, लहसुन डालना ज़्यादा, इसलिए इसमें से अच्छी आती है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, जो हमारी कम दाल है ये थोड़ी सी मोटी पीसी है और ये सिल की पीसी है, और जो ज़्यादा है वो मिक्सी की पीसी है, इसमें से बनेगी पकौड़ी। तो लाओ बेटा, पहले पकौड़ी बनाओ और पकौड़ी के जो हम पिसे हुए मसाले बताए हैं उनको दाल में डालो, और डालने के बाद उसको मिलाओ। तो ले आओ, क्या लाना है? जो मसाले में ले आना है पिसे हुए मसाले, जो तुम पहले नमक ले आओ, पिसी हुई हल्दी और पिसी हुई धनिया, पिसा हुआ मिर्च, हाँ, और गरम मसाले, और थोड़ा से अचार मसाला जो होता है उसको भी लेकर डाल लो। हाँ। तो ये सारे मसाले डालकर अच्छी तरह से दाल में मिक्स कर लो। हाँ। और थोड़ा से इसमें जो हमारा सीक्रेट है, इसको जल्दी कोई नहीं डालता है, तो छाछ जो तुम ली हो तो थोड़ा से 2-3 चम्मच दाल में छाछ भी डाल लो। ठीक है, ये सारे मसाले डाल लो। ठीक है, और सब कुछ डालकर बराबर, मतलब अब ये देखो कि हमको कितना डालना है। हमारी दाल में जो पकौड़ी है दाल की, उसमें कितना मसाला डालना है, तो थोड़ा अपने से समझ के डालो। जो दोबारा बनाओगी तो दोबारा बनाने में तुमको पता रहेगा। तो 2-3 चम्मच छाछ भी डालो, ये सबसे सीक्रेट है, इसे जल्दी कोई नहीं डालता है। और इससे हमारी पकौड़ियाँ सॉफ्ट बनती हैं, और जो कढ़ी के अंदर जाती हैं तो जो कढ़ी का रसा होता है इसके अंदर सॉफ्ट होने के कारण पहुँच जाता है, और वो पकौड़ियाँ भी अच्छी टेस्ट आती हैं, चाहे इसको सूखी खाओ या कढ़ी के अंदर रहेंगे तो उसमें। तो ये जो हम छाछ डालते हैं, मट्ठा, हमारी तरफ फ्रेंड्स इसे मट्ठा बोलते हैं, तो हर जगह इसको छाछ बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे लिए तो बहुत सीक्रेट है, जल्दी किसी को सुनते नहीं है कि कोई डाल रहा है। तो चलो ये सब डाल के बनाओ पकौड़ी। ठीक है, इसको मिक्स करना है ना, इसको सब डाल के ऐसे? हाँ, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लो। हाँ। और बहुत से लोग पकौड़ियाँ भी डाल लेते हैं, और वो पकौड़ी में प्याज भी डाल लेते हैं, लेकिन हम ज़्यादा नहीं डालते हैं, कभी कभी डाल भी लेते हैं, तो उसका टेस्ट थोड़ा अलग रहता है, तुम्हें पता होना चाहिए। तो चलो, अब आगे तो पकौड़ी बनाना आता ही है, पकौड़ी की तरह बनाओ। ठीक है, तो इसमें देखो क्या है, इसको ऑयल डाली इतना ज़्यादा ऑयल है। ठीक है, हाँ। अब ये जो चने की दाल है इसको बढ़िया बॉल की तरह बना के, और थोड़ा से अपनी उंगलियों से चपटा दो और उसे दाल में डालती जाओ। तो पकौड़ियाँ तुम डालो तेल के अंदर, और गोल गोल बॉल की तरह बना के थोड़ा से अपनी उंगलियों से चपटा दो, जो कि वो ज़्यादा अच्छी रहती हैं। और इतनी डालना जो कि तेल में अच्छी तरह से पक सकें, ज़्यादा डाल देने से वो पकौड़ियाँ अच्छे से पकती नहीं हैं, अंदर कच्ची रहती हैं, तो वो फिर अच्छी नहीं आती हैं। तो हमेशा कम डालो, जितना अच्छे से पक जाएँ। इसमें कितनी पकौड़ियाँ डालो फिर? अब इसमें तेल में डालोगे तो खुद ही पता चल जाएगी कि हमारी इतनी आएंगी, 5 आएंगी, 6 आएंगी, 7 आएंगी, 10 आएंगी। तो ऐसे करके ज़्यादा तेल नहीं डाल, बहुत भी ना तेल डालो, क्योंकि तेल बेकार हो फिर जूठा हो जाता है तो टेंशन होती है, इसलिए इतना तेल डालो। ये देखो, इतनी पकौड़ी डाल दी हूँ बस, नहीं तो फिर ज़्यादा हो जाएंगी। हाँ, ये सही है। इसको कब तक पकाएंगे? बस इतना पकाओ उलट पलट के कि गोल्डन हो जाए ना, बहुत टाइट रहें, टाइट बहुत हो जाती हैं तो वो भी फिर खाने में कम अच्छी आती हैं सब वो कढ़ी के साथ। तो पकौड़ी के लिए मतलब कि हल्का कम ही पकाते ना, बोलते हैं मतलब खाने के लिए नहीं, जैसे कि कढ़ी में डालने के लिए कहते हैं ना कि थोड़ा सा कम पकाना चाहिए तो ज़्यादा सही अच्छी रहती है। कभी कभी हो जाता है कि बहुत कम पक जाती है तो वो भी नहीं सही रहती है, वो फिर वहाँ जाके एकदम फूट जाती है कढ़ी में जाके, तो वो अच्छी नहीं होती है। तो थोड़ा से टाइट रहना चाहिए, लेकिन बहुत टाइट नहीं होनी चाहिए। ये देखिए सही है ना, सही है, बस इतना बिल्कुल सही पकी हैं। और इस तरह से मतलब जितना अपने को ज़रूरत है, कुछ थोड़ी होती है तो चलो नाश्ते में ले लेते हैं, खा लेते हैं, खाने में अच्छी आती है ना, जब मट्ठा पड़ा रहता है तो थोड़ी सी चटपटी हो जाती हैं। तो इसमें मट्ठा डालें तो मान लो कि जैसे खाने के लिए दें तो उसमें चटनी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, खट्टा रहेगा तो अच्छा लगेगा। नहीं, अगर चटनी है तो वो और अच्छा आता है, नहीं है तो मतलब वो भी खाने में अच्छी आती है, वो भी चल जाती है, बिना चटनी के साथ भी चल जाती है। और चटनी रहती तो उसका टेस्ट तो और अच्छा आ जाता है। खाती हो तब समझती नहीं हो कि कितनी अच्छी आती हैं ये, मतलब वो पकौड़ी से ये पकौड़ी ज़्यादा अच्छी आती हैं। हाँ, तो चलिए ठीक है।
तो फ्रेंड्स हमारी सारी पकौड़ियाँ पक के तैयार हो गई हैं। अब हम तैयार कर लेते हैं अपना घोल, जो हमारी चना की दाल पिसी हुई रखी है। तो इस दाल पे हम थोड़ा से तेल डाल लेंगे और जो हमारा छाछ था मट्ठा उसे डाल लेंगे और कुछ मसाले डाल लेंगे। इसके बाद फिर हम इसको अच्छी तरह से घोल तैयार पतला, बहुत छाछ डाल देंगे तो वो भी नहीं अच्छी आती है। ठीक है, तो थोड़ा हमें थोड़ा से डालना चाहिए। जैसे हमारा 1 गिलास था तो 1 गिलास हमें पूरा नहीं डालना चाहिए। और इसके बाद और पानी भी डालना है इसमें, हमें एकदम पतला घोल रखना है। तो कितना, इतना पतला रखो? हाँ, इतना पतला सही है तुम्हारा। तो फ्रेंड्स आगे हम अब तड़का भी लगाना है। हाँ, तो ये जो ऑयल है जिसकी पकौड़ियाँ बनाते हैं तो यही ऑयल हम यूज़ कर लेते हैं, तो हमारा यूज़ भी हो जाएगा, वेस्ट भी नहीं होगा। और क्या है इसका मतलब कि दूसरा बहुत ज़्यादा है तो इसमें और निकाल कर बाहर रख दो जितना ज़रूरत है। नहीं, तो यही तो तेल जो है इसी को यूज़ कर लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। नहीं, इसी को यूज़ कर लो। अब ये जो सारे खड़े मसाले थे उस टाइम निकाले थे ना, दिखाए थे, तो उसको डाल दो इसमें। हाँ, इसमें सारा डाल दो। सबसे पहले मेथी डालना चाहिए और जब मेथी थोड़ा से चटक जाए तब सारे मसाले और डालो। ठीक, इससे उसका टेस्ट थोड़ी सी, जब मेथी चटक जाती है तो उसका टेस्ट अलग आता है। अब ये सारे मसाले जब पक जाएं तो थोड़ा सी इसमें हींग डाल दो। हींग की को जो हींग सब्जी में पड़ती है उसकी खुशबू थोड़ी सी अलग ही होती है, टेस्ट अलग हो जाता है। तो हींग भी हमारे यहाँ ज़रूरी है। नहीं है तो कोई बात नहीं, तो ये थोड़ा सा मैं हींग डाल दे रही हूँ क्योंकि मसाले भी पक गए थे। हाँ, मसाला पक जाए तभी हींग डालना चाहिए। चाहे जो सब्जी हो, जब मसाला पक जाए तभी हींग डालो। और अमकली भी डालना है, अमकली भी डालना है। तो कढ़ी में अमकली भी ज़रूरी है। और तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं तभी कढ़ी अच्छी आती है। जैसे मेथी दाना हो गया, ये बहुत ज़रूरी है। अमकली और छाछ हमारा जो हमारी तरफ मट्ठा बोला जाता है, ये 3-4 चीज़ें। और ये जो प्याज का तड़का है ये कब लगाएंगे? ये जब सारे मसाले पक जाएं तब इसको डालना है। तो इतना पकना चाहिए कि प्याज हमारी सॉफ्ट हो जाए और थोड़ा सा ये गोल्डन कलर ले ले। तो मसाला जब पक जाएंगे तभी इसको प्याज को डाल के तड़का लगाना है इसको, और ये जब हल्का गोल्डन हो जाए तब उसके बाद हम डालेंगे कढ़ी का। ये नहीं कि जल जाएगी तो सारी प्याज से सारी कढ़ी का टेस्ट खराब हो जाएगा। तो ये देखो गोल्डन हो गई है। हाँ, ये पक गया, अब घोल पूरा डाल दो। इसको चलाते रहना, नहीं तो क्या कढ़ी वो हो जाती है। इसको पूरा बराबर चलाते रहना, जब तक चलाते रहना जब तक उसमें उबाल ना आए। और नहीं तो पता चलेगा कि इसमें मतलब थोड़ा से टाइट के बन जाएगा तो वो बेकार हो जाएगी, लोथे बन जाएंगे तो वो बेकार हो जाएगी। तो इसमें और पानी डालो कितना चाहिए? अब जैसे हमारा पता चला कि हम घोल तो तैयार किए हैं और हमारी कढ़ी गाढ़ी हो रही है तो हम पानी उसी समय डाल दें। बाद में पानी डालने से पानी कच्चा रहता है तो उससे टेस्ट उसका फीका हो जाता है। ये पानी इसमें और डालो? हाँ, तो तुम देखो बिल्कुल पतला रहना चाहिए। हाँ, पतला तो है, पतला इतना सीख है। अब इसमें और क्या डालना है? अब इसमें तुम अपना स्वाद अनुसार नमक डाल दो। अगर समझ में आ रहा है कि हमारी कढ़ी तीखी कम है तो थोड़ा से मिर्च डाल दो, पिसा हुआ, और मिर्च डाल दो। मतलब तीखा और चटपटा और नमक तो स्वाद अनुसार सब लोग अपने से डालते हैं। बाकी जो भी मसाले हैं, कुछ भी अगर कमी हमको लग रही है तो थोड़ा थोड़ा करके डाल सकते हैं। लेकिन इसमें कढ़ी में तो अभी कोई मसाला डाले नहीं है घोल के टाइम पे ना, तो इसमें क्या क्या डालना है अभी? तो इसमें वही किचन मसाला जो हम पकौड़े में डाले थे वही सारे मसाले फिर यहीं पड़ेंगे। जैसे धनिया है, गरम मसाला, हल्दी पाउडर। तो ये सारे मसाले, मिर्च है, जैसे कि अमचूर पाउडर है, मिर्च है। हमारी कम खट्टी समझ में आ रहा है तो अमचूर पाउडर डाल देंगे। कम नमक लग रहा है तो नमक डाल देंगे। तो सारे मसाले हमको ये फिर से डाल लेना है। जो भी कम समझ में आ रहा है उसे थोड़ा थोड़ा करके फिर से डाल देना है। अब पकौड़ी कब डालेंगे? पकौड़ी जब उबाल आने लगे तो पकौड़ियाँ डाल दो कि साथ में उसके अंदर जो हमारे चने की दाल और मसाले का रस पक चुका है उसके अंदर पहुँच जाए, अंदर हो जाएगा तो वो पकौड़ियाँ भी अच्छी आएंगी। अच्छा, तो ये बॉयल होने लगा इसमें? हाँ, तो इसमें डाल दो। ठीक है। अब इसकी आंच बिल्कुल लो कर दो, इसलिए कि जब धीमी आंच में अच्छी तरह से पकती है तभी चने दालें धीमी आंच से देर तक पकती है तो वो बहुत अच्छी तरह से पक जाती है और खाने में उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अच्छा, हमेशा धीमी आंच से पकानी चाहिए। वीडियो में जो रहता है उसमें तो मतलब टाइमिंग बहुत कम दिखाता है कि 10 मिनट 20 मिनट में कढ़ी पक के तैयार हो जाती है, लेकिन रियल में कितना टाइम लगता है? अब रियल में तो अब टाइम इतना तो नहीं बता सकते, लेकिन मतलब कि कम से कम आधे घंटे में पक जाती है, क्योंकि धीमी आंच से पकाएंगे तो आधे घंटे मुझे लगता है। जब पकने पे उसकी अच्छी महक आने लगी थी और थोड़ा से लेकर टेस्ट कर लो तो समझ में आ जाएगा कि खाने पे हमारा टेस्ट अच्छा है तो ये पूरी तरह से पक गई है। मतलब बहुत मतलब कि कच्ची भी नहीं उतरना है, एकदम अच्छे से। देखो, थोड़ा सा धीमी जो लोग थोड़ा से देखे कि हमारी कढ़ी तैयार हो गई, गाढ़ी हो गई, पक गई, तो वहाँ पे कढ़ी कच्ची रह जाती है। जब कच्ची रह जाती है तो उसका टेस्ट नहीं आता है। हम भी देखे हैं कि बहुत से लोग बनाते हैं कढ़ी पूरा बना रहे हैं, सही बना रहे हैं, लेकिन कच्ची जब उतार देते हैं, गैस बंद कर देते हैं तो वो कढ़ी का टेस्ट नहीं अच्छा आता है। अच्छा, ये देखो जैसे कि इतने पे मैंने खोल के देखा कढ़ी ऐसी है तो ये पक गई है कि नहीं? हाँ, ये कढ़ी तुम्हारी अच्छी तरह से पक गई है। अब इसमें तुम्हारा तड़का लगाना बाकी है। जो ऊपर से जो तड़का लगाते हैं, तो ऊपर से तड़का लगाने में क्या क्या डालेंगे उसमें? जैसे तेल ले लो, अपनी कलछुली पे चम्मच पे तेल ले लो। हाँ, जैसे कि घी, मतलब कि घी से तड़का, तेल ले लो। मान लो जैसे आप किसी के पास नहीं है तो वैसे तो देसी घी का लगाना चाहिए तो ज़्यादा टेस्ट अच्छा आता है। हाँ, तो शुरू नहीं है तो रिफाइंड ले लेंगे। अब नहीं है तो कड़ू तेल भी ले सकते हो, रिफाइंड भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। रिफाइंड तो ऐसे कम अच्छा लगेगा। कड़ू तेल ही, अगर नहीं है घी नहीं है तो कड़ू तेल ले लो। अच्छे से हम कड़ू तेल से बनाए, देसी घी से हम सोच रहे हैं हमारे पास घी है, देसी घी से बनाए। सरसों वाला ऑयल ना? हाँ, वही कच्ची घानी सरसों वाला तेल, जैसे हमारी तरफ सरसों का तेल बोलते हैं, बहुत सी जगह कच्ची घानी सरसों का तेल बोलते हैं। तो वही कच्ची घानी सरसों का तेल और कड़ू तेल सरसों का तेल एक ही है।
हाँ तो इसका तड़का लगाएंगे। हाँ, तड़के तो में क्या तुम लेंगे? तुम क्या निकाली हो? घी? हाँ मैं घी डाली थी अच्छा, इसमें। तो घी अब तड़के में डालोगी। तुम तड़के के लिए क्या निकाली हो? मैं तो इसमें क्या कश्मीरी मिर्च और खड़ी मिर्च और करी पत्ता निकाली थी। हाँ, बस यही से लगाना है। ठीक है। तो उसमें मतलब कि कलर देखने में अच्छा आता है हाँ, तड़के लगाने से, इस कश्मीरी वजह से मिर्च, वो कश्मीरी मिर्च डाल देने से कढ़ी का कलर देखने में अच्छा लगता है, और ना इस खाने वजह वाले से भी तड़का खाने के लगाते लिए हैं। तैयार हो हाँ, जाते हैं। वरना कोई ज़रूरी नहीं है कि इसका नहीं, कोई तड़का ज़रूरी लगाएं। नहीं है। थोड़ी सी देखने में अच्छा हाँ, लगता ये है, देखो कड़ी कितनी पत्ते अच्छी की लग रही महक है आ देखो। जाती है, हम्म, तो उसकी महक से अच्छी लगती है। तो कोई हमारी खाना भी नहीं चाहता तो देख के उसका खाने का मन करता तो है। कड़ी बन गई, अब चलते हैं हाँ रोटी सेक लेने। तो कड़ी तुम्हारी बिल्कुल परफेक्ट बनी हुई है। तो ये देखो मैं जा रही हूँ रोटी सेकने, आप लोग हाँ, खाएं। तो अब तुम रोटी सेक लो, सारा खाना बन ही चुका है, कढ़ी बन चुका है फ्रेंड्स, चावल बन चुका है। अब सेक ले रहे हैं रोटी, और फिर इसके बाद हम निकालेंगे थाली। आइए आप लोग भी खाने, फिर बताइएगा कि हमारी चने दाल की कढ़ी कैसे तैयार हुई है और खाने में इसका टेस्ट कैसा है, और तो खाकर बताइएगा कि चने की दाल की कढ़ी अच्छी आती है या नहीं आती। हम लोगों को तो बहुत पसंद है। तो मतलब हमारे तरीके से वो लोग भी बनाए ना ये हाँ, हमारे तरीके से बनाना, और बनाने के बाद पकने वाली बात, और जो हमारी दो एक बातें, मतलब जो हमारी सामग्री है उस पर ध्यान दीजिएगा, तो कढ़ी बहुत अच्छी आएगी। और शायद पकने कम दिया तो फिर उतनी अच्छी नहीं आएगी। सबसे पकने वाली कढ़ी में सबसे पकने के लिए ध्यान देना चाहिए। सारे मसाले पड़ने के बाद अगर कढ़ी हमारी पकती नहीं है तो वहीं हमारा सारा टेस्ट ख़राब कर देती है। जी देखो तुम, मतलब हमारी कढ़ी कितनी अच्छी तैयार हुई है, देखने पे ही लग रहा है कि जल्दी से हम लोग खाएं। तो फ्रेंड्स ये हमारी लग रही है थाली, जिसमें कढ़ी, चावल और रोटी, और इसके बाद सलाद, अचार जो भी साथ में हो ले सकते हैं। तो हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, हम आपके लिए तैयारी कर रहे हैं थाली, और देख के बताना कि कैसी लगी हमारी कढ़ी। और कढ़ी में मतलब कि जैसे कि जब खाना निकालते हैं तो ऊपर से घी डाल देते हैं, तो उसका टेस्ट थोड़ा सा अलग आता है। कढ़ी में जब तक देसी घी नहीं होता तो कढ़ी का टेस्ट तो कम ही हो जाता है। देसी घी तो हर खाने में, वो भी कढ़ी में क्योंकि चने मैंने की सुना था, इसी वजह से ये देखो ये। तो कैसी लगी मेरी कढ़ी, आप टेस्ट करके बताइएगा, और आप देख के बताइए कि कैसी है कढ़ी। जो फ्रेंड्स ये हमारी थाली लग चुकी है और हमको दिखा रही हैं, टेस्ट करवा रही हैं। तो ये देखिए हमारी कढ़ी एकदम परफेक्ट तैयार है, और खाने में ये बहुत टेस्टी होगी। तो ये देखिए देखने में कितनी अच्छी लग रही है। तो फ्रेंड्स अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए फ्रेंड्स राधे राधे।